वो आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं, आप उनकी भावनाओं से खेल रहे हो। तो जैसा कर्म कर रहे हो जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को। तो जाते हुए साल में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और ये साल हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो आज 1 जनवरी 2026 को ये वीडियो शूट हो रहा है। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि ये वीडियो ज़रूर देखें। ये जो कहानी है हमारे एक जीवन सनातन की बहुत अच्छी कहानी है। कुछ चीज़ें हमें सिखाती हैं, कुछ चीज़ें हमें बताती हैं। हमने बहुत कुछ सीखा, सनातन के बारे में जाना, तामसिक विधियों के बारे में जाना, सात्विक चीज़ों के बारे में जाना। व्यक्तिगत हमने इतना जाना कि हमारी जो परंपरा है, वो हमारी जो धरोहर है, वो हमारे संस्कारों में बहती है। संस्कार कहाँ से आते हैं? जो हमें हमारे माता पिता देते हैं। हमारे माता पिता से अलग कोई हमें इतना प्रेम कर ही नहीं सकता जिसके लिए हम अपना प्रेम ढूंढते फिरते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें वास्तविकता जीवन में ऐसी हो जाती है कि हम लोगों से अपेक्षा ज़्यादा रखती हैं। तो आज मैं स्वागत करता हूं विशाल आपका टीवीटी की एक नई शॉर्ट फिल्म में, जो ये शूट हो रहा है। ये 1 जनवरी 2026 को हरिद्वार में हो रहा है। हरिद्वार यानी कि हरि का द्वार, जो विष्णु का एक द्वार है। यहाँ पर बहुत सारी मान्यताएं हैं, घाट है, हर की पैड़ी है, मंदिर है, मनसा देवी, चंडी देवी, माँ काली, यहाँ पर बहुत अनेक प्रकार के मंदिर। कभी भी ना जीवन में लोग निराशा हो जाए ना, तो मेरा मानना यह है कि हरि के द्वार आए, हरिद्वार आए। कभी कभी आपकी परेशानियाँ ऐसी हो जाती होगी कि कहानियों में कुछ स्ट्रेस आता होगा, कुछ बहुत सारे इश्यूज आते होंगे। देखो, प्रॉब्लम हमारे जीवन में चलेंगी ही चलेंगी। ऐसा हमारा हो ही नहीं सकता कि हम किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकते, चाहे वो हमारी मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारी रब प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारी पेरेंट्स प्रॉब्लम हो। लेकिन कभी कभी जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। व्यक्तिगत अगर हम बात करें, अगर अपने सनातन धर्म की, सनातन क्या है पहले हमने पहचाना। हम लोग किसी पे भी भरोसा करके कुछ भी अपनी चीज़ें कर देते हैं। आपको उस पर ऐसा भरोसा क्या ही हुआ? उन्होंने आपकी भावनाओं को आहित किया, वो आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं, आप उनकी भावनाओं से खेल रहे हो। तो जैसा कर्म कर रहे हो वैसा फल मिल रहा है ना। आपने किसी के साथ गलत किया होगा, तभी तो आपके साथ ऐसा गलत हो रहा होगा। अगर आप परिपूर्ण अपनी आत्मा से, परिपूर्ण अपने कर्मों से
और पूर्ण तरह अपने चरित्र को एक अच्छा व्यक्तित्व देंगे ना, सो मुझे उम्मीद है कि आप जीवन में ना बहुत अच्छा कर सकते हो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सनातन हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सनातन हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखा रहा है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम सनातन में मनोबल को अपने आत्मविश्वास के साथ बढ़ा रहे हैं। बट ये कभी कभी क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो हिंदू हैं ना, हमें अपने ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए, हमें हमारे सनातन के बारे में पता होना चाहिए। कृष्ण ने सही कहा है कि जिनको ज्ञान नहीं ना, वो अज्ञान ही परे है। अज्ञानता क्या है? यही तो दिमाग में कचरा भरा होना, किसी प्रकार की गंदगी। तो ये टीवीटी का जो मंच है ना, यहाँ पर हमने अब तक कम से कम अप्रोक्सली 1400 से ऊपर एपिसोड करे। आपको क्या लगता है कि हमारे जीवन में हमें दिक्कतें नहीं आती होंगी? हमारे कॉम्पिटिटर इतने बढ़ रहे हैं, आप आए दिन पॉडकास्ट देखते होंगे, बट वो उनका कर्म है। हमारे कर्म से हम सिद्धांतों से सनातन के सिर लिए हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हम टीवीटी को ना झुकने देंगे ना रुकने देंगे। अब बात करते हैं अपने सनातन धर्म के आने वाले भविष्य की। आपको क्या लगता है, हनुमान जी के 12 नाम आपको याद होंगे? आप किसी भी ज्योतिषी से उसका ज्ञान देखने से पहले आप कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर बहुत है, लेकिन नॉलेज किसके पास है? आप नॉलेज पूछिए ना। कोई आपको बता पाएगा हनुमान जी कितने भाई थे? 5 भाई थे। हनुमान जी को 12 नाम क्या थे? हनुमान, वायुपुत्र, अनिष्णु, महाबल, रामेश, पिंगाक्ष, फाल्गुन सखा, अमित विक्रम, उद्यति कमंड, सीताशोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 गिर दर्पा। हनुमान जी को गदा किसने दी थी? आपको पता है हनुमान जी का विवाह भी हुआ था। हनुमान जी ने विवाह किया था कोई 4 विद्या लेने के लिए। वो विवाह किसकी पुत्री से किया था? कौन सी वो 4 विद्याएं थी? आप कभी ये पूछते हैं किसी से? बस आप अपनी प्रॉब्लम कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, प्लीज इसको सोल्व कीजिए। अरे ऐसा नहीं होता। आप अपने धर्म को जाने, इसको खराब मत होने दें। जो उसको खराब करना है उसके लिए आवाज उठाएं। उसके लिए आप जितना हो सके ना लोगों को बताएं कि भैया इस प्रकार की चीजें हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में नहीं हो सकती। तो शुरुआत करते हैं अब टीवीटी की। टीवीटी बहुत एक अच्छी जर्नी है, 2023 में रिलीज हुआ है। अब तक हमने काफ़ी सारे एपिसोड्स किए, काफ़ी सारी चीज़ें की, तो हमें लगता है कि जीवन हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब देर ना करते हुए ना हम इस शॉर्ट फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि कभी कभी जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, तो आज वो दिन आ चुका है। 1 जनवरी 2026 को आप ये जब वीडियो देख रहे होंगे, ये बहुत ही सुबह सुबह के एक हरिद्वार के घाट पर शूट हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी ठंड भी है। सो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जब जब सृष्टि पर संकट आया है, देवता और दानव को भी एक होना पड़ा है। इसी एक महान घटना है समुद्र मंथन। ये केवल अमृत की खोज नहीं थी, ये बलिदान, अहंकार और विष से अमृतता तक की खोज थी। समुद्र मंथन क्यों हुआ? चलो आज हम ये जानते हैं। देवता से अपनी शक्ति और अपना तेज धीरे धीरे कम होने लगा था। शराब और अहंकार के कारण देवता धीरे धीरे कमजोर होने लगे थे। तभी भगवान विष्णु ने सभी देवता को एकत्र करके कुछ उपाय बताया। यदि समुद्र मंथन किया जाए तो उसमें से जो अमृत निकलेगा ना, तो सारे देवता पी के फिर से शक्तिशाली बन सकते हैं। समुद्र मंथन की वो 4 स्थान जहाँ अमृत की 4 बूंदें गिरी थी, जैसे कि प्रयाग, भी बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। अगर ऋषिकेश साइड में जाएंगे, जैसे राम झूला हो गया, लक्ष्मण झूला हो गया, और उससे ऊपर भूतनाथ मंदिर हो गया। बहुत सारे देखने लायक है सभी जितने भी स्पॉट हैं इधर।
तो अभी जैसे आपने बताया कि माता का भवन है यहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें भी होती होंगी या कुछ जैसे मन्नतें होती हैं तो नहीं, उनको भी... वहाँ पे तो पूरी मन्नत होती है अपना, मतलब जो भी आपको मन्नत मांगने के लिए वहाँ पे जो भी वहाँ का प्रसाद होता है वो भी लेना होता है, और जो वहाँ पे चुनरी होती है वो भी वहाँ पे मतलब बांध के जाना पड़ता है। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आपको वो गांठें खोलनी होती है। और जैसे कि यहाँ पे हर की पौड़ी है, उसको भी बहुत महत्व दिया गया है। वो तो सबसे पहले हर की पौड़ी का ही होता है महत्व, तो क्योंकि उसी में स्नान करके नहीं है सभी देवती देवताओं के पास में जाना जब भी होता है। तो ऐसा कुछ रहस्य जो हमें पता चल सके कि मतलब हर की पौड़ी के नीचे हमने सुना है कि वहाँ पे एक गुफा भी होती है। गुफा में ऐसा है ना कि जब मंदिर बना है तो जब चारों तरफ से वो कर लेते हैं तो फिर वो गुफा तो बनी जाती है, क्योंकि पानी जाने के लिए कोई जल जाने के लिए कोई वहाँ पे वो नहीं होता है। मगर यह है कि वहाँ पे जब जाएंगे तो और एक सुंदर वहाँ का नज़ारा मिलता है। तो हरिद्वार में आपको कितना टाइम हो गया है? हमारे को तो काफ़ी हो गया समय, लगभग 27-28 साल हो गया। तो आपका यहाँ पे एक आश्रम है या कुछ धर्मशाला? भाई ये सब आश्रम और धर्मशाला ही है टोटल। अच्छा, यहाँ पे की धर्मशाला है। ओम नमः वासुदेवाय नमः। मैं पीहू और आज हम जानेंगे टीवीटी की उन बातों के बारे में जिनसे आप अपरिचित हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ मेरी टीवीटी की जर्नी के बारे में। यहाँ मुझे एक बेटी की तरह पाला गया है। बिल्कुल तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया जाता है। विशाल भैया, वर्षा दीदी, सभी ने एक छोटे बच्चे की तरह हर किसी को ट्रीट करके यहाँ तक लाए हैं। आप मुझे देखते होंगे बहुत सारी वीडियोस में जहाँ मैं होस्ट भी करती हूँ। मैं अपने सनातन से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हूँ। मेरे माता पिता ने भी मुझे धर्म के प्रति, हमारे सनातन के प्रति मुझे बहुत सी चीज़ें बताई हैं, और मेरा इसमें बहुत ही रुचि होने के कारण मैं सनातन के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें जानना चाहती हूँ जो मुझे टीवीटी के जरिए जानने को मिलती है। जब हम शूट करते हैं तो अपने दिल में एक अलग ही फीलिंग आती है। अपने सनातन के बारे में, चीज़ों के बारे में जानने की एक अलग ही एक्सपेक्टेशंस जग जाती हैं। कोई भी गेस्ट आता है आया गया, क्योंकि वो आपको सनातन से नहीं कहानियों से जोड़ना चाहते हैं। आप टीवीटी के साथ जुड़िए, सनातन से जुड़िए। टीवीटी यानी सनातन, सनातन यानी